एक मामला है, मेरे ही फादर ने मेरे साथ अब्यूज़ किया और उसको इस सरकार ने बचा लिया। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, उसने हमारे ही खिलाफ उल्टा वो क्या कहते हैं झूठे केसेस डाल रखे हैं। और अमित शाह जी के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था और अपनी समस्या बताई थी, तो उनके ट्विटर अकाउंट पर अमित शाह जी के ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानूंगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो शोषित बच्चे होते हैं, पीड़ित बच्चे होते हैं, मैं अभी स्कूल नहीं जा पा रही हूँ सिर्फ इस सरकार की वजह से। ये देखिए कॉकरोच आ गई। कहाँ से आई हो? आगरा। आगरा। ये कहाँ से मिला ये? ये मुझे अभिजीत भैया ने दिया था। अच्छा, इस बच्ची की तो बहुत ही हाँ? अलग कहानी है। क्या कह रही? इस बच्चे की तो बहुत ही डिफरेंट कहानी है, आप सुनिए जरूर। बताओ बताओ। इसने मंच से भी बोली है। मैं बता रही हूँ क्योंकि कल मैंने ऊपर स्पीच दिया था तो भैया को काफी अच्छा लगा, तब उन्होंने दिया था मुझे क्या ये। बोली? मैंने पर नाम तो बताओ अपना। मान्यता सिंह। मान्यता। मान्यता आगरा से आई है, कितने साल की हो? मैं 14 इयर्स। 14 साल की मान्यता जो आगरा से आई है, जिन्होंने ये कॉकरोच वाला मुखौटा जो है वो पहन रखा है। अब इन्हीं से बात करते हैं। हाँ तो बताओ मान्यता। मेरा एक मामला है, मेरे ही फादर ने मेरे साथ अब्यूज़ किया और उसको इस सरकार ने बचा लिया। और इस सरकार ने बचा लिया और अब हमारे पीछे पड़ी हुई है ये इसलिए कि ताकि हम उस केस को वापस ले लें या फिर समझौता कर लें या फिर हम मर जाएं। क्या कर लें? इन तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन हम नहीं अपना रहे हैं तो हमारे पीछे पड़ी हुई है इस हद तक कि बेटा तुम एक काम करो, वो मुखौटा पहन ही लो, क्योंकि आप वो है ना नाबालिग है ना। तो इस हद तक कि हम कुछ ना कुछ इन तीनों में से कोई एक कदम उठाएं। हम तीनों में से एक भी नहीं उठाए तो हमारा दाना पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है कि दाना पानी बंद होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ करेगी ये। या तो उसके पास जाएगी लौटेगी या फिर केस वापस लेगी। ये चीज़ ऐसी चल रही है हमारे साथ। और ये जो आरएसएस और बीजेपी जो है इसमें शामिल है। तो आप यहाँ किसके साथ आई? मैं मदर के साथ आई हूँ अपनी। मम्मी के साथ। उधर बैठे येलो तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं फिर से बोलूँगी कि सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आप जब बैठकर सुनने लगते हैं ना तो आप समझ नहीं पाते हैं कि मतलब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो नाराज़गी है, उसको किस तरीके से जो है वो निकाला जाए। ये वजह है जो ये लोग जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो बेटा तुमने मतलब आपकी मम्मी ने और तमाम जगह मतलब पुलिस कंप्लेन वगैरह? हमने की मगर पुलिस कंप्लेन के बाद भी 2 हफ्ते तक पुलिस हमारे समझौते के लिए पीछे पड़ी रही। समझौता कर लीजिए, हम समझा देंगे, कुछ नहीं होगा दोबारा। हमने नहीं किया तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर होने के बाद 2 महीने तक चालान नहीं कटा, भले 14 दिन के बाद चालान कट जाता है। चालान नहीं कटा। वहाँ पे एक आसिफा केस हुआ था हमारे जम्मू में, जिस समय हम जम्मू रहते थे, जम्मू कटवा। वहाँ पे आसिफा केस हुआ था। उसकी जो लॉयर थी वो दीपिका सिंह राजावत मैम, उनके कहने पर हमारे केस में वो चालान लगा। केस कोर्ट में पहुंचा, नहीं तो वो चालान लगाने को भी राजी नहीं थे। आपके अपने पापा थे? आपके अपने पापा? यस। अब मेरे सगे ही पिता हैं वो, मगर मुझे उसे पिता कहने में शर्म आती है। मतलब मम्मी दूसरी शादी की थी, ओरिजिनल आपके? उसने दूसरी शादी करी है। तो पुलिस किस तरीके से मदद करे? कोई मदद नहीं करे। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, उसने हमारे ही खिलाफ उल्टा वो क्या कहते हैं झूठे केसेस डाल रखे हैं। वो ये बताया जाता है कि ये औरत मेरी मम्मी को कि ये औरत फ्रॉडी है, इसने अपनी लड़की को यूज़ करा है सिर्फ पैसों के लिए, जबकि हमने अभी तक उससे एक भी रुपया नहीं लिया मेंटेनेंस के नाम पे। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। तो हमें ये बताया जाता है कि वो उसे ले लीजिए, वो बहुत इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। क्या ये करते हैं वो आपके? वो टेक्सटाइल मिल में जॉब करते थे और जिस टेक्सटाइल मिल में हम वो जॉब करते थे ना, वहाँ पर हर दूसरे घर की यही कहानी है। बाकी माँ यहीं से गटक जाती हैं और बाहर नहीं आने देती हैं। तो आपकी मम्मी को कैसे पता चला ये? हमारे ही समय में मैंने बताया था, हमारे ही समय पे एक और केस था, उसको उनने समझौता करवा दिया, राजीनामा करवा के केस बंद कर दिया उसका। हम हमसे भी बहुत राजीनामा की बोली मगर हमने राजीनामा नहीं करा।
बताओ अब आप यहाँ पे क्यों ना हुआ जाए? आप कह रहे थे ना इतना वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये बच्ची तो हमें लाइव मिली है, इतनी जो न्यूज़ पढ़ते हैं हम दिन रात, ये रेप हो गया, ये वहाँ हैरेस हो गया, ये सब, और अपने आंखों से देखते भी हैं और खुद भी थोड़ा बहुत सहा ही है, तो यहाँ क्यों ना हुआ जाए? हमें नहीं समझ में आता, इसके अलावा हम कहीं भी और हो सकते हैं। इस बच्ची ने एक और बात मुझे बताई थी कि इसका केस इसलिए दबाया गया क्योंकि जो हिंदू सनातन धर्म है उसकी बेइज्जती होगी, कि हिंदू आदमी इस तरीके का काम कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ। ये कौन बोला बेटा ये बात? ये बात पुलिस और हमने केस के बाद मोदी जी और अमित शाह जी के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था और अपनी समस्या बताई थी, तो उनके ट्विटर अकाउंट पर अमित शाह जी के ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानूंगा। कौन बोला ये? ये हमने जो अमित शाह जी को ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा था, वहाँ से हमें सोशल मीडिया संभालते हैं। हाँ उधर से रिप्लाई आया। अब वो उनने किया या फिर उनका जो पीए सोशल मीडिया संभालते हैं उनने किया, वो मैं नहीं जानती। हाँ वो ट्विटर अकाउंट पे से ही आया। ये उनका ओरिजिनल अकाउंट था या हो सकता है आप किसी गलत ये कोई पब्लिक पर्सन कोई भी बोल सकता है उसमें। लेकिन ये सच में मतलब क्या बोला जाए, धिक्कार होने की बात है कि आप महिला सम्मान की बात रोज किसी न किसी बैनर पे लिखवाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं, लेकिन मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि 14 साल की बच्ची जो इस तरीके की यातना झेलती है, और मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इस तरीके का हिम्मत कि हर मीडिया कैमरे या हर माइक पर ये बात बोलना, उस चीज़ को फील करना होता है। ये नाबालिग है यार, मतलब इतनी तो मेच्योरिटी 30, 50, 55 साल की महिला के साथ भी नहीं होगी जो वो इस तरीके की बात को बता पाएगी। मैं तो इसके हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो इस चीज़ को बोल पा रही है। मतलब माँ के सामने बोलना अलग बात होती है, तमाम कैमरे और माइक पर वो चीज़ बताना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कल ये बात यहाँ मंच पे ही बोली और पूछा इस सरकार से। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो शोषित बच्चे होते हैं, पीड़ित बच्चे होते हैं, दलित बच्चे होते हैं, उनको पढ़ना क्यों नहीं देती ये सरकार? मैं अभी स्कूल नहीं जा पा रही हूँ सिर्फ इस सरकार की वजह से। स्कूल क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि मैं जहाँ पे भी एडमिशन कराती हूँ वो हमारे भले ही स्कूल की फीस नहीं होती है, फिर भी न जाने कहाँ से एडमिशन भी 5,000 मान, जिस स्कूल के एडमिशन में 5,000 है और स्कूल की फीस 900 सरकारी स्कूल में तो 900 से 1,000 है। हमारे एरिया में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं। और जो आप पढ़ती भी नहीं हो? मैं घर पे ही पढ़ती हूँ, जितना समझ में आता है उतना खुद से, बाकी इंटरनेट से। और कुछ मम्मी भी बताती हैं, मम्मी भी बीए पास है, वो भी हेल्प करती है मेरी पढ़ने में। और मम्मी कहा जाता है कि अगर तुम रेगुलर नहीं कर पाई तो मैं प्राइवेट करवाऊंगी तुम्हें। हमने केवी में ट्राई किया, मगर केवी में ये था कि उस समय में एडमिशन बंद हो गए थे। फिर मम्मी ने कहा केवी में रहने तो ज़्यादा दूर हो जाएगा तुम्हारे घर से, क्योंकि केवी हमारे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है और वो काफ़ी दूर पड़ जाएगा सुबह सुबह वहाँ जाना। तो आप दिल्ली में रहते हैं? आगरा। आगरा। अभी यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट की हाँ वजह से? प्रोटेस्ट में आए हैं। और ये मैंने कल पूछा कि अगर बच्चों को नहीं तुम पढ़ने दे रहे तो फिर उनको दाना पानी बंद क्यों कर रहे हो? अब तुम नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को, तुम नहीं सरकारी स्कूल दोबारा से चालू कर पा रहे, तो फिर वो अगर खुद कमा के खुद खा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? हमें कमाने नहीं दिया जाता। हम जहाँ दुकान लगाते हैं, हम छोटी सी दुकान लगाते हैं खिलौनों और डेली नीड्स की, तो जहाँ दुकान लगाते हैं उसके पीछे वाली दुकान वाले को या तो हमें भगाने के लिए बोल दिया जाता है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर उसको ही हमारा जो सामान हमारे पास होता है वही सामान कम रेट में दे के उस होलसेल रेट में बिकवाया जाता है। यानी जिस रेट में हम ला रहे हैं उस रेट में वो बेच रहा है। हमें ताज्जुब होता है कि हम 50 का ला रहे हैं, वो 50 का कैसे बेच रहा है? 50 का लगे 80 का 70 का बेच रहे हैं और वो 50 का ही कैसे बेच रहा है? तो इस तरह से आप पूरे हम जहाँ सामान लगाते हैं मैं पूरे में फैला रखा है कि ये लेडी ये बच्चे महंगा सामान देते हैं, अब वहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए, वहाँ से आपको इसके आधी रेट में मिलेगा। इसलिए हमको अपने एरिया अभी में भी आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। 6 साल हो गए मुझे। बताइए मतलब क्या बोला जाए कि आप कहते हैं कि बच्चों के साथ जो हिंसा होती है इस तरीके की, उसके लिए तमाम तरीके के एक्ट बनाए जा रहे हैं, पॉस्को एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, तुरंत जो है वो इन लोगों की सुनवाई होगी,
और तुरंत जो है वो न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय कैसे ही मिल पाएगा? मतलब मैं कह तो रही हूँ कि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है कि वो अंदर से क्या सोच रहा है। हर आदमी का अपना एक मुखौटा होता है, लेकिन यहाँ तो बात उस परिवार के उस मुखिया से हो रही है जो एक बच्चे को जन्माने में योगदान रखता है। लोग कहते हैं ना कि माँ जगत जननी होती है, एक बच्चे की जन्मदाता होती है, पिता का भी उतना ही हक होता है, लेकिन एक बाप इस तरीके की चीजें कर सकता है, मतलब समझ से परे। तो ये कहा गया है कि अगर ये इस तरीके की खबरें बाहर आएंगी तो सनातन और इसका विरोध, हाँ कि उन्हें ये इसलिए बाढ़ में जाए ऐसा सनातन जो इस तरीके के अत्याचार पर तमाम तरीके की पाबंदी लगाते हुए ये कहता हो कि मतलब एक तो आपके साथ गलत भी हो और आप उसको स्वीकार भी करें, बिल्कुल सती प्रथा जैसा कि मतलब पति मर गया तो औरत को मर जाना चाहिए। एक बेटी के साथ, एक महिला के साथ गलत हो गया क्योंकि महिला बनी ही है गलत होने के लिए, इसलिए उसके साथ गलत हो गया। बाप कर रहा है ये यार, मतलब। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, ना तो ये बेटी को बचा पा रही है, ना ही बेटी को पढ़ा पा रही है। अगर वो ये प्रयास खुद से करे तो उसको ये सारी चीजें हुई थी तो तुम्हारा मेडिकल वगैरह कुछ हुआ था? मेडिकल वगैरह सब हुआ है। और पुलिस ने तो वो कहाँ है वो वो? अभी हमारे पास ही है। उसमें ये सारी चीजें मतलब क्या है, मैं कैसे ही पूछूं यार, मैं पूछ भी नहीं पा रही। उसमें जो है मैं बता तो रही हूँ, एफएसएल रिपोर्ट का पता नहीं है, आई नहीं आई। एफएसएल रिपोर्ट के बारे में कुछ हमें बताया नहीं। मेडिकल में थोड़ा बहुत आया, बाकी मेडिकल नॉर्मल बताया गया। यानी कि हमारी सारी रिपोर्ट्स बदलवाई गई हैं इस तरह से ये केस अगर बंद हो जाए, पूरी तरह से इस केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी ये केस बंद पड़ा है, चालू है, जम्मू में चल रहा है नहीं चल रहा है मैं नहीं जानती, क्योंकि हमें कोई भी जानकारी नहीं दी तो जाती। आप कोई तो एडवोकेट या कोई तो लॉयर आपके साथ होगा जो कोर्ट में ये सारी चीजें सुनता होगा। वो मैटर कोर्ट तक पहुंचा है या नहीं? मैटर कोर्ट में चल रहा है, मगर जो हमारा सरकारी वकील है, और ये सरकार एक चीज और करती है, जो भी हमारे सामने बात करने आता है उसको ये खरीद लेती है। उसकी याद क्या उसको कुछ ऐसी मदद करते हैं जो उसे चाहिए, जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन और सरकारी नौकरी, या फिर किसी स्पोर्ट्स में ज्वाइनिंग। जो चीज़ें लोग सपनों में सोचते हैं वही चीज़ें वो लोग इनको देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा विरोध करना है, हमको काम नहीं देना है, हमसे लड़ना है, हमसे दूरी बना के रखनी है। हम मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले से कहा जाता है सब्जी वाला आज 10 रुपए की सब्जी दे रहा है, तो कल वही सब्जी 20 रुपए किलो दे रहा है। तो भले ही पूरी मंडी में 10 रुपए या 15 रुपए किलो सब्जी मिल रही है, मगर वो हमको तो आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं? मतलब अभी तो हम थोड़ा बहुत ही करते हैं, हम थोड़ा सामान लगाते हैं, उससे जो आता है उसी से हमारा घर चल पाता है। अभी पढ़ाई के लिए नहीं बचता, क्योंकि इतना सामान हमारे लिए करवा रखा है, और जो भी है, और हम जब सामान लेके आते हैं तो हमको डबल रेट में सामान तो आप पुलिस मतलब थाने वगैरह में जाती हैं इन चीजों? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरी तुमसे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं? नानी के यहाँ गई थी, मैं नानी के यहाँ रहती हूँ, वहाँ पे जो छत पे जाल लगा होता है ना, जाल लगा होता है, वहाँ से मेरी मामी ने मुझे सरिया मारी, मेरे पेट में लगी। क्यों? क्योंकि नानी हमको जम्मू से यहाँ लेकर आई आगरा, और इस ये कह के कि कहाँ रहेगी, बीमार पड़ेगी, कौन देखेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के यहाँ लेकर आई। और उसके बाद यहाँ पे लाके 2 महीने के बाद फिर वो उनकी नौटंकी, तू यहाँ से जा, मेरे लड़कों की संपत्ति है, इसलिए कि वो बस वो हम एक कमरे में रह रहे हैं, ऊपर छत में 2 कमरे बने हैं, उसमें से नानी के घर है? हाँ, उसमें एक कमरे में ही रहते हैं अभी हम। तो नीचे के सारे कमरे उन्हीं के पास है। तो जैसे ये जो बात आप बता रही हैं, ये आप बहुत लोगों को भी बताई होंगी, ऑब्वियस सी बात है आपके मोहल्ले में सबको ये बात पता होगी। तो जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो आपसे बात करते हैं या दूर भागते हैं? नहीं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मगर कभी कभी मिलना होता है। अगर मैं रोज रोज जाती हूँ ना, जैसे कि रोज रोज अगर मिलना हो जाए, सामने पड़ जाए, तो वो दूरी बना लेता है मुझसे। यानी कि किसी से अगर मैं कुछ देर बात करूँ और उसके पास पेरेंट्स डांटते हैं? उसके नहीं, पेरेंट्स नहीं डांटते, उसके घर में भी वो लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये कहने कि इसके बच्चों को अपने बच्चों से दूर रखना, उसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उन्हें चाहिए। इससे तो आपसे बच्चे नहीं बात करते हैं? वो 1-2 ही हैं अभी फिलहाल में, भी फ्रेंड्स जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके भी फादर नहीं है।
और दो के फादर नहीं है और एक के फादर इस हालत में है कि वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। बाकी जो बहुत सी ऐसी अब फ्रेंड बनने के बाद पीछे हट गई है। जिनको पता चल मतलब आपकी दोस्त बनती है फिर उन्हें पता चल जाता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो दूरी बनाने लगती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे बारे में वहाँ पे ना गलत कहानियाँ फैला रखी है कि इस मेरी मम्मी के बारे में कि इस औरत ने अपनी बेटी को इस्तेमाल करके अपने आदमी पे इस तरह से केस लगाया है, ये औरत फ्रॉडी है, ये मतलब इस तरह की बातें बताई जाती हैं। एक माँ ऐसा कर सकती है? बात की छोड़ो, अगर 8 साल की बच्चा झूठ बोल रहा तो वो मुझे बताइए, 8 साल का बच्चा भी झूठ बोलता है क्या? मैं उस समय 8 साल की थी, मैंने जज के सामने 2 बार बयान दे चुकी हूँ वहाँ पे। अरविंद कुमार एक 8 साल की उम्र में, एक 12 साल की उम्र में। प्लीज अब भी फैसला नहीं आया उसमें, 6 साल हो गए। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करती है, ना तो ये बेटी को बचाती ना पढ़ाती है। और कहाँ और ना बच रही है ना पढ़ रही है। ये चाइल्ड लाइन किस काम के? चाइल्ड लाइन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC नाउ वी हैव ना कुछ कर पा रही है बच्चों के लिए। इतने सारे गरीब बच्चे हैं, इतने सारे होम बना के रखे हैं, उनमें स्कूल खोल के रखे हैं, उन होम में ही रख लो उन बच्चों को, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ लिख जाए। मैं कहीं ना कहीं कुछ पढ़ लूँ, मैं नहीं और भी बच्चे हैं सड़क पे घूम रहे हैं, उनको ही रख दीजिए होम में ताकि वो पढ़ लें। ना तो उन्हें पढ़ पा रहे हैं अभी। और मेरे पास हम जब दुकान लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ औरतें मेरे पास आती हैं, मुझे मुझे मम्मी के खिलाफ भड़काती हैं और वो ये कहती हैं कि मतलब तुम्हें मम्मी के साथ नहीं देना है। और उनने मेरी कई AI से न्यूड वीडियोस बना के रखी हैं उनके पास। और वो आंटी लोग? हाँ, और वो कहती हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसे वायरल कर देंगे, तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाएगा, कोई तुमसे बोलेगा नहीं, कोई तुमसे सामान नहीं खरीदेगा, सब गंदी तरह डालेंगे, और अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हें पकड़ के मुंबई बेच देंगे। अब बताइए कहाँ गई ये चाइल्ड लाइन इसमें? थाने में बोला, उससे पहले अभी 1 महीना पहले मई 25 तारीख को उन्हीं के कहने पे मम्मी से लड़के मैं बाहर आई थी, उनने मुझे महाराष्ट्र जाने की सलाह दी। मैं महाराष्ट्र नहीं गई कि मैं महाराष्ट्र नहीं जा रही, मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। मैं दिल्ली आई, दिल्ली में इन CWC वालों ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरा इस प्रोटेस्ट के बारे में कैसे पता चला? ये मम्मी काफ़ी समय से इंटरनेट में ज्वाइन है इस प्रोटेस्ट में, जगह जगह हो रहे थे, तो अभी हम कुछ काम से दिल्ली आए थे तो अब यहाँ आए हैं। तो शुरू से यही हो? हाँ, और फिर उसके बाद फिर शुरू से नहीं हो ना, अभी तो आए हुए। हाँ, मतलब दिल्ली में अभी। हाँ। इस प्रोटेस्ट में कब से? कल से। कल से। मैं क्या बोलूं, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है ना, यहाँ बहुत सारे जेंट्स लोग भी हैं, ये कहेंगे यहाँ पूरा फीमेल का मंच बन गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कुछ भी ऐसा कोई केस आता है तो सबसे पहले यही सवाल उठाया जाता है कि लड़की ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। कहीं जब लड़कियां इस तरीके के शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं तो लड़कों का मन तो मचलता ही है। हमारे तमाम बड़े लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मेकअप करके तो नहीं निकली थी लड़की ने, रिवीलिंग कपड़े तो नहीं पहने थे, इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। ये 8 साल की बच्ची है और इसके साथ किसी और ने नहीं, इसके पिता ने इस तरीके की चीज़ें की हैं। तो मतलब आदमी अंदर से टूट जाता है कि आप कितने भी क्रांतिकारी विचार के हों, लेकिन आपका समाज इतना गंदा है और अब तो परिवार इतना गंदा हो चुका है कि एक पुरुष वो पिता के रूप में भी होगा तो भी वो शोषण कर सकता है। आप समझ नहीं सकते हैं कि एक समाज के रूप में हम मतलब कहाँ ही पहुँच गए हैं। मतलब एक औरतें तो अब अपने घर में सेफ नहीं है, मतलब क्या बोला जाए, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। 8 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सुनती हूँ तो मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मुझे लगता है कि हर लड़की के साथ बचपन में कहीं ना कभी कहीं ना कहीं ये हुआ होता है, या फैमिली का अब तो इसके बारे फैमिली के ही द्वारा। मेरे साथ भी हुआ था। मैं 5 साल की थी जब मेरे एक ताऊ के बेटे ने इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की थी, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ जितना कर सकता था उतना करने की कोशिश की थी उसने। और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी को बता दिया, नहीं तो वो बात वो कुछ भी कर सकता था आगे चल के और उसे मौका मिलता तो।
बट बच्चियां बोल नहीं पाती हैं। बिल्कुल। और वो मुझे डरा देता था कि तुमने मम्मी को बताया तो तेरी गर्दन काट के फेंक दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा, किसी तुम्हारे को पिताजी ये बोलते थे। कि तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। ये 14 साल की बच्ची है, इसका आप नॉलेज देखिए, ये कितनी बातें कर रही है। 14 साल का बच्चा अपनी किताबों में खोया हुआ होना चाहिए कायदे से। तो और ये देखो इसको क्या क्या सोचना पड़ रहा है, यहाँ क्यों आना पड़ रहा है इसको, ये सब क्यों करना पड़ रहा है। तो मतलब ये कौन सी रेगुलेशन ताकि चीजों पहचान को आगे बढ़ सके और इनका ये शोषण बच्चों के मामलों में सरकार अपना मुंह बंद करके इस बात को खा जाती है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं भाई, यहाँ भगवान के साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है इस समाज में, क्या बोला जाए। अभी मैंने कुछ और इस तरीके की खबरें अगर आप YouTube पर डालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप इस तरीके की चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? मतलब आपका समाज, उसमें बच्चों के साथ शोषण होगा और हम उस पर बात नहीं कर सकते। अगर आपके साथ शोषण होगा, आप जैसी या कार जैसी चीज़ों पर जब आप YouTube पर वीडियोस वगैरह डालते हैं तो उसके लिमिटेशन होने का चर्चा होता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एज वाइज की इतने से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते। तो मतलब बच्चों को अवेयर नहीं किया जा सकता कि तुम अवेयर रहो, तुम सबसे सतर्क रहो। सबसे ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है बच्चों को। आजकल जो वो गुड टच बैड टच का गाने के साथ करने का शुरू हुआ है, लेकिन वो बहुत कम ही जगह हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत है। इतना करप्ट समाज हो चुका है, सबसे ज़्यादा क्राइम बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं। और ये जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी तो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम ही है। इतने सिस्टम द्वारा इन सब बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है। अगर ये 1 महीने पहले ये CJP ना शुरू हुई होती, इतने लोग यहाँ पे ना जुड़े होते, तो इन बच्चों की कोई चर्चा ही ना होती। कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब बहुत जगहों पर ये बात कही जा रही थी ना कि ये प्रोटेस्ट बच्चों का है, पर बच्चे नहीं हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब 4 दिनों से मैं ऐसी स्टोरीज, ऐसी घटनाएं, ऐसी परेशानियां सुन रही हूँ कि मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या बोलूं। मतलब अगर ये बिखराव भी है तो इस तरीके की बिखराव की भी जरूरत है कि लोग अपनी परेशानी बता पाएं। आपने तो इस काबिल भी नहीं छोड़ा है कि लोग अपनी परेशानी, अपने मन की बात खुलकर बता पाएं। अगर आप न्याय दे पा रहे होते तो इस 14 साल की बच्ची को यहाँ पर आकर इतना मजबूर ना होना पड़ता। के बच्चे को दे पाके एक गांव में झाड़ी में फेंक के चले गए। सुबह पुलिस आई, पुलिस ने खून चला पर शव वहां से उठाया। बाप रे, तब ये कहा जाता है कि कुछ बदमाश करके चले गए, कुछ मनचले करके चले गए, लेकिन यहाँ पर जब कहानी अपने परिवार, अपने पिता पर आती है तो आदमी स्तब्ध हो जाता है। शब्द नहीं रहते हैं उसके पास। हाँ, अभी बता, मैं तो फिर भी 8 साल की थी, वो 4 साल की बच्ची तो जिंदा भी नहीं बची, उसको तो मर गई और उसका खून चला था, शव उनने झाड़ी में फेंक दिया। उसके घर वाले, पिता माता रो रो के उनने खून आंसू बहा एक कर दिए। पिता की तबीयत इतनी खराब हुई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोलूं? इस भारत में क्या हो रहा है।